तो एपिसोड की स्टार्टिंग में वो दोनों निंजा काकाशी पर अटैक कर देते हैं। तो काकाशी रीन को वहां से जाने के लिए बोलते हैं। फिर काकाशी वहां पर एक मड वॉल बनाकर उन दोनों का ध्यान भटका देते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। वो दोनों निंजा काकाशी को ढूंढ ही रहे होते हैं। तभी काकाशी उस दीवार के अंदर से निकलकर उनमें से एक निंजा पर अटैक कर देते हैं। फिर काकाशी दूसरे निंजा पर अटैक करने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। जिसके बाद रीन उस घायल हुए निंजा को हील करने लगती है और तभी वहां पर मिनाटो और ओबिटो भी आ जाते हैं। फिर मिनाटो पूछता है काकाशी, आखिर यहां पर क्या हुआ? तो काकाशी बताते हैं, हम इसे यहां पर सही सलामत लेकर आए थे, लेकिन वो दोनों गद्दार निकले और उन्होंने इस पर अटैक कर दिया। तभी वो निंजा उन्हें वहीं स्क्रॉल देता है और वो कहता है, जरा इसे देखकर बताओ, ये असली है या फिर नहीं। तभी मिनाटो उस स्क्रोल को चेक करता है और वो एकदम खाली होता है। तो वो निंजा कहता है, हमारे सुपीरियर ने हमें 2 स्क्रोल दिए थे क्योंकि उन्हें शक था कि हमारे बीच कोई गद्दार है। उन लोगों ने मुझ पर अटैक किया, इसका मतलब उन्हें नहीं पता था कि असली स्क्रोल किसके पास है। तुम लोग असली वाले स्क्रोल को ढूंढो और उसे सही जगह पर पहुंचाओ। फिर वो निंजा मारा जाता है। तो मिनाटो काकाशी से पूछते हैं, इसका साथी कहां पर है? तो काकाशी बताते हैं, यहां पर आते वक्त वो घायल हो गया था और नीचे नदी में गिर गया था। फिर ओबिटो कहता है, आखिर तुम अपने साथी को मरने के लिए पीछे कैसे छोड़ सकते हो? तो काकाशी कहते हैं, मैं तो सिर्फ रूल्स को फॉलो कर रहा था। फिर ओबिटो उसे बचाने के लिए वापस जाने लगता है। तो मिनाटो कहता है, ओबिटो हमारा मिशन खत्म हो चुका है, चलो विलेज वापस चलते हैं। लेकिन ओबिटो किसी की बात नहीं सुनता और उसे बचाने के लिए वापस जाने लगता है। तो मिनाटो भी उसके साथ जाते हैं, जिसके बाद रीन और काकाशी भी उनके पीछे आते हैं और वो सभी उसे ढूंढने के लिए अलग अलग जाते हैं। वहीं हम उस निंजा को देखते हैं जो कि बहुत घायल हो चुका था। तभी दूसरे निंजा उसे ढूंढ लेते हैं और वो उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर ओबिटो आकर उसे बचा लेता है। फिर वहां पर काकाशी भी आ जाते हैं, तो वो सभी निंजा भागने लगते हैं, लेकिन काकाशी उनके पीछे जाते हैं उस स्क्रोल को वापस लेने के लिए। फिर ओबिटो मिनाटो को सिग्नल भेजकर बुला लेता है और वो उन्हें बताता है, काकाशी दुश्मन के पीछे गया है स्क्रोल को वापस लेने के लिए। उधर काकाशी सभी से अकेले ही लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो सभी एक साथ काकाशी पर अटैक करते हैं। तभी वहां पर मिनाटो आकर उन सबको बिजली का झटका दे देता है और उस स्क्रोल को उनसे छीन लेता है। इसी के साथ उनका मिशन पूरा हो जाता है और वो सभी विलेज वापस लौट जाते हैं। फिर प्रेजेंट में ओबिटो कहता है, इस बार मैं संभालूंगा और तुम मेरे पीछे रहोगे। फिर काकाशी कहते हैं, हम दोनों को एक साथ काम किए हुए बहुत समय हो गया, तो कुछ गड़बड़ मत करना ओबिटो। वहीं माधरा कह रहा था, ओबिटो, मैं तुमसे वो सब वापस ले लूंगा जो मैंने तुम्हें दिया था, खास करके मेरी लेफ्ट आंख। फिर ओबिटो कहता है, माधरा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तुमने एक बार कहा था जब हम दोनों एक साथ आएंगे तो सारंगन की असली ताकत सामने आएगी। वहीं माधरा सोच रहा होता है, अगर इन्हें नारुतो को वापस लाना है तो इनके पास रिनेगन और नाइनटेल का चाकरा होना चाहिए और ओबिटो के पास वो दोनों हैं। अगर मैं उन्हें टेलीपोर्ट ना होने दूं तो मैं उन्हें ऐसा करने से रोक सकता हूं और मैंने पहले ही पता लगा लिया है, मेरे अटैक करने की स्पीड उनके कामोई की स्पीड से ज्यादा तेज है। मुझे ऐसा लगता है उनमें से एक मेरा ध्यान भटकाएगा और दूसरा कामी का इस्तेमाल करेगा। अगर ऐ करते हैं तो मुझे उन दोनों पर ही अटैक करना होगा और तभी माधरा उन पर अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं ओबिटो और काकाशी एक साथ कामई का इस्तेमाल करते हैं और अपने कमोई की स्पीड को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ओबिटो सही समय पर टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर ओबिटो वहां पर पहुंचकर कहता है, अपनी जगह से हिलना मत, मैं यहां पर तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। तो शकुरा कहती है, आखिर मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकती हूं? लेकिन ओबिटो आगे बढ़ता है और नारुतो में नौटेल के चाकरा को डाल दे देता है। उधर हम देखते हैं माद्री के अटैक से ककाशी को गाय ने बचा लिया होता है। फिर माद्री ऐसी गाय कहते हैं, तू कौन है बे? इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।